क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सरप्राइज एक ही फोटो में सिमट सकता है? जो आसमान में बस एक खाली जगह लगती थी, उसने हमें कुछ ऐसा दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां कुछ भी वाकई में खाली नहीं है, बल्कि गैलेक्सीज से भरा है। हर गैलेक्सी में खरबों तारे हैं और कौन जाने हमारे जैसे अरबों खरबों दुनियाएं भी। हबल डीप फील्ड सिर्फ एक सुंदर अंतरिक्ष फोटो नहीं है, ये अनंत काल की एक खिड़की है जो इस विचार को खत्म कर देती है कि हम अकेले हैं। ये डरावना है, हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता। और फिर भी ये तो बस शुरुआत थी। आज जेम्स वेब के साथ हम और भी गहराई से देख रहे हैं और ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हम पहले नहीं देख पाते थे। खरबों सालों की एक फिल्म हमारी आंखों के सामने चल रही है, हमें याद दिला रही है कि हर छोटा प्रकाश बिंदु एक पूरी कहानी है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। और वह सवाल जो बार बार आता है, अगर खाली जगह यह सब छिपाती है तो ब्रह्मांड ने हमारे लिए और क्या छिपा रखा है? एक ऐसे पैमाने का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए जो इतना बड़ा है कि आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि यहाँ का डर मनगढ़ंत नहीं है, ये एक शुद्ध यूनिवर्सीय वास्तविकता है। उन्नीस में जब एस्ट्रोनॉमी विदों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को आकाश के एक अंधेरे खाली दिखने वाले हिस्से की ओर किया, तब किसी को नहीं पता था कि यह कितना बड़ा होगा। उन्होंने 200 घंटे से ज्यादा लगातार देखा, जिससे हबल डीप फील्ड नाम की एक तस्वीर बनी। यह अंतरिक्ष के इतिहास की सबसे फेमस तस्वीरों में से एक है। जो कुछ भी नहीं लग रहा था, उसने असल में सैकड़ों स्काई गंगाओं को दिखाया और हर एक में अरबों तारे थे। यीशु ने दिखाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल और शांत है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। खाली जगह में देखने का विचार उस समय एक बड़ा जुआ था। बहुत से लोगों ने सोचा कि यह समय की बर्बादी है, लेकिन नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। इस तस्वीर ने साबित किया कि आकाश के अंधेरे हिस्से भी यूनिवर्सीय चीजों से भरे हुए हैं। ये एक पर्दा खोलने जैसा था और ब्रह्मांड के अतीत को देखना जैसा था, जिसमें अरबों साल पुरानी स्काई गंगाएं दिखाई दी, जब ब्रह्मांड युवा और गैसों से भरा था। इस तस्वीर ने न केवल झात स्काई गंगाओं की सूची में जोड़ा, बल्कि यीशु ने हमें नए सवाल पूछने पर भी मजबूर किया कि ब्रह्मांड अपने शुरुआती लाखों सालों से कैसे विकसित हुआ है। इस तस्वीर में हर छोटा बिंदु तारों, धूल और शायद प्लैनेट्सों का एक झुंड है। इनमें से कुछ बिंदु ऐसी स्काई गंगाएं हैं जो तब बनी जब ब्रह्मांड 500 मिलियन साल से भी कम पुराना था। ये एक ऐसा विवरण है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि तारे कितनी तेजी से बन सकते हैं। हबल डीप फील्ड बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इसने दूर के अंतरिक्ष को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। इससे पहले लोग सोचते थे कि ब्रह्मांड में बड़े खाली स्थान हैं, जहां कुछ जगहों पर पदार्थ के कुछ समूह हैं, लेकिन तस्वीर ने एक समृद्ध, घुमावदार और जीवन से भरा यूनिवर्सीय जाल दिखाया, जहां हर स्काई गंगा ब्रह्मांड के इतिहास को समझने के लिए एक जरूरी हिस्सा है। यीशु ने कई युवा एस्ट्रोनॉमी विदों को और भी गहराई से देखने के लिए प्रेरित किया। तो डीप फील्ड सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकते। अनंत की इस खिड़की ने हमें दिखाया कि इस यूनिवर्सीय सीन में पृथ्वी कितनी छोटी है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे दूसरे मिशनों के लिए एक पुल का काम कर रहा है, जो अब और भी गहरे जवाबों की इस खोज को जारी रख रहा है। हबल डीप फील्ड का खुलासा सिर्फ ब्रह्मांड के पैमाने को समझने के लिए हमारा पहला कदम था। इस इमेज में रोशनी का हर छोटा सा धब्बा असल में एक पूरी गैलेक्सी है, जिसमें अरबों तारे हैं और बहुत मुमकिन है उनके चारों ओर अनगिनत ग्रह घूम रहे हों। इसका मतलब है कि जहां हमारी आंखें सिर्फ एक धुंधला धब्बा देखती हैं, वहां असल में दुनियाएं बन रही हैं, टकरा रही हैं, मर रही हैं और फिर से पैदा हो रही हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जिन्होंने अरबों सालों से ब्रह्मांड को आकार दिया है। बहुतों के लिए इस विशाल स्पेस का सामना करना असहज, लगभग डरावना हो सकता है। यह जानना कि हमारा सौरमंडल अपने सभी प्लैनेट्सों और चंद्रमाओं के साथ एक औसत गैलेक्सी में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है,
और यह गैलेक्सी ब्रह्मांड में फैली अरबों गैलेक्सियों में से सिर्फ एक और है। किसी को भी यूनिवर्सीय पैमाने पर अपनी जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। यह एहसास आपको डराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको विनम्रता का गहरा एहसास देना चाहिए। एक याद दिलाना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़ी चीज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। एस्ट्रोनॉमीविद अक्सर कहते हैं कि रात के आसमान में चमकने वाले हर तारे के चारों ओर एक ग्रह प्रणाली होने की संभावना है। अगर इनमें से हर तारे का मतलब जीवन के प्रकट होने का एक अवसर है, तो ब्रह्मांड हमारे सोचने से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। यह विचार न केवल विज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि ब्रह्मांड में स्पेशल और अकेले होने के बारे में हमारे गहरे विचारों और परंपराओं को भी चुनौती देता है। जैसे जैसे टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन आती जा रही है, जैसे कि जेम्स वेब, वैसे वैसे हम जो देख पाते हैं उसकी लिमिट्स बढ़ाती जा रही हैं। यह हमें दिखाता है कि यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। जो गैलेक्सीज पुराने टूल्स से नहीं दिखती थीं, वे अब दिन के उजाले की तरह साफ दिखती हैं। इंफ्रारेड लाइट के पैटर्न उन जगहों को दिखाते हैं जहां स्टार्स बन रहे हैं और गैलेक्सीज के भूखे सेंटर्स हैं, और डार्क मैटर के सबूत जो इस बड़े कॉस्मिक वेब को एक साथ रखते हैं। ये समझना कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है, ये जानना भी है कि हमें अभी कितना कुछ जानना बाकी है। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम एक बहुत बड़े समंदर में नाविकों की तरह हैं, मिस्ट्री के समंदर में नॉलेज के आइलैंड्स ढूंढ रहे हैं। और अगर डीप फील्ड ने हमें इस बड़ी जगह की पहली झलक दी, तो हम आज जानते हैं कि यह जर्नी अभी शुरू ही हुई है, हमेशा यह जानते हुए कि लाइट का अगला पैच एक नया सरप्राइज छिपा सकता है। अगर डीप फील्ड की इमेजेस दिखाती हैं कि यूनिवर्स कितना बिजी है, तो कॉस्मिक साइज की तुलना सच में आपके होश उड़ा सकती है। जब हम अर्थ पर बड़े ओशन या माउंटेन रेंजेस देखते हैं, तो बड़ा महसूस करना आसान होता है, लेकिन बस ऊपर देखें और थॉटिंग कि हमारा प्लेनेट गैस जायंट्स की तुलना में कितना छोटा है, और आप देखेंगे कि हम कितने छोटे हैं। अर्थ जो इतनी मजबूत और पावरफुल लगती है, जुपिटर के अंदर 1000 से ज्यादा बार समा सकती है। एक साफ रिमाइंडर कि ग्रेटनेस को कॉस्मिक साइज के ऑर्डर्स में मापा जाता है, और जुपिटर भी जो हमारे सोलर सिस्टम का यह जाइंट है, सन की तुलना में सिर्फ एक धूल का कण है। हमारा सन एक छोटा स्टार है जो असली सेलेस्टियल मॉन्स्टर्स की तुलना में छोटा है, जैसे बीटलग्यूस, एक रेड सुपरजाइंट जो सन से डायमीटर में लगभग 650 गुना बड़ा है। और अगर बीटलग्यूस पहले से ही बहुत बड़ा लगता है, तो वी कैनिस मेजोरिस के बारे में सोचो, जो सबसे बड़े ज्ञात स्टार्स में से एक है, जिसका साइज सन के डायमीटर का लगभग 1500 गुना है। ये तुलनाएं सिर्फ नंबर नहीं हैं, वे उस अविश्वसनीय वैरायटी का जीता जागता सबूत हैं जो यूनिवर्स में है। जब हम इस स्केल को और भी खींचते हैं, तो यह एग्जिस्टेंशियल डर जो एस्ट्रोनॉमर्स और फिलोसोफर्स को अट्रैक्ट करता है, वह सच में बढ़ जाता है। अगर तारे प्लैनेट्स से लाखों गुना बड़े हो सकते हैं, तो सोचिए क्या होता है जब हम इन तारों की तुलना पूरी गैलेक्सी से करते हैं। हर एक में अरबों खरबों सूरज होते हैं, सभी स्पाइरल आर्म्स या अनियमित क्लस्टर्स में अलाइन होते हैं। ऐसे पैटर्न में देते हैं जो आपको सच में हैरान कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे हम एक कॉस्मिक मैत्रियोष्का में फंसे हुए हैं, आपको पता है, जहां हर लेयर कुछ और भी बड़ा रिवील करती है। साइज की ये तुलनाएं सिर्फ हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, उनका फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के लिए गहरा मतलब है। ये स्टडी करना कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, बनते हैं और मरते हैं, हमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, ग्रेविटेशनल कोलैप्स और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स के जन्म जैसे फेनोमेना को समझने में मदद करता है। हर स्केल, सबसे छोटे प्लैनेट से लेकर यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर तक, एक पहेली का टुकड़ा है जो छोटे को बड़े से जोड़ता है। आखिर में कॉस्मिक स्केल्स के डर के बारे में सोचना यह एक्सेप्ट करना है कि हमारा अस्तित्व उन फोर्सेस के बीच एक नाजुक अपवाद है जो लगभग इतनी बड़ी हैं कि उन्हें समझा नहीं जा सकता, और फिर भी यह छोटापन ही ज्ञान की यात्रा को इतना शानदार मार देता है, क्योंकि जितना अधिक हम महसूस करते हैं कि हम कितने छोटे हैं, उतना ही हम उस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं जो हमें लगातार चुनौती देता रहता है। ये समझने के बाद कि हम प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की तुलना में कितने छोटे हैं,
हम एक ऐसे स्केल पर पहुंचते हैं जहां बीटेलजूस या वीवाई कैनिस मेजोरिस जैसे सुपरजायंट्स भी कॉस्मिक ड्वार्फ्स जैसे लगते हैं। यूनिवर्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी में कोई भी चीज हमारी इमेजिनेशन को उतना चुनौती नहीं देती जितनी ये कॉस्मिक वॉल्स, ग्रेविटी से जुड़े गैलेक्सीज द्वारा बने विशाल क्लस्टर्स। और इन स्ट्रक्चर्स में हेरक्युलिस कोरोना बोरियालिस की ग्रेट वॉल सबसे बड़ी झांत है, स्पेस टाइम की एक सच्ची दुर्लभता। पिछले दशक की शुरुआत में खोजा गया यह कॉस्मिक वॉल 10 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा फैली हुई है। आपको इसके आकार का अंदाजा देने के लिए बस यह याद रखिए कि हमारी स्काई गंगा मिल्की वे एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है। तो ग्रेट वॉल हमारे सौर मंडल के घर से 1 लाख गुना बड़ी है। आकार में ऐसा अंतर जिसे समझना लगभग नामुमकिन है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ये संरचना न केवल आकार के बारे में हमारे विचार को बदलती है, बल्कि भौतिकी के नियमों और ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को भी बदलती है। जैसा कि हम समझते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर काफी एक समान होना चाहिए, जिसमें ऐसे बड़े समूह न हों। यह तथ्य कि हेरक्युलिस कोरोना बोरियालिस जैसी दीवारें मौजूद हैं, हमें एकरूपता के इस विचार पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। यह एस्ट्रोनॉमी विदों को संरचनाओं के निर्माण, डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे प्रभावित करती है, इस बारे में सिद्धांतों को फिर से देखने के लिए मजबूर करती है। ग्रेट वॉल कोई ठोस चीज नहीं है, ये लाखों स्काई गंगाओं से बनी है, हर एक में अरबों तारे और शायद खरबों ग्रह हैं। डार्क मैटर के फिलामेंट्स से जुड़ी हुई ये स्काई गंगाएं एक कॉस्मिक हार पर मोतियों की तरह फैली हुई हैं, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई हैं, लेकिन खाली जगहों से अलग हैं, जो मानवीय पैमाने पर विचार करने पर अविश्वसनीय रूप से बड़ी लगती है। प्रकाश का हर छोटा धब्बा जो हम इन दीवारों में देखते हैं, वह पूरी सभ्यताओं का घर हो सकता है, या अंतरिक्ष में तैरती हुई गैस और धूल मात्र। जब वैज्ञानिक इन विशाल संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वे न केवल अंतरिक्ष की भयावह विशालता का सामना करते हैं, बल्कि इस निश्चितता का भी सामना करते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे आश्चर्य छिपे हैं जिन्हें वर्तमान विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। अपनी छोटी सी पृथ्वी से हम ऐसी दीवारों का निरीक्षण कर सकते हैं जो स्काई गंगाओं को ऐसी दूरी पर जोड़ती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें याद दिलाती है कि हमें जो भी नई चीज मिलती है, उससे भी बड़ी एक अनजानी चीज है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। कॉस्मिक दीवारों को खोजने के बाद जो कल्पना से भी परे हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप के महत्व को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये वह उपकरण है जिसने हमें सबसे पहले दिखाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। 1995 में जब एस्ट्रोनॉमी विदों की टीम ने हबल को आकाश में एक ऐसे बिंदु पर इंगित करने का फैसला किया जो खाली लग रहा था, कुछ ही लोगों को विश्वास था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। आकाश के एक खाली हिस्से को देखने में पूरा दिन बिताना अच्छी तकनीक की बर्बादी जैसा लग रहा था, लेकिन उन्हें जो मिला वह बिल्कुल विपरीत था। उस खाली जगह में सैकड़ों स्काई गंगाएं, गैलेक्सी दिखाई दी, जिनमें से हर एक में अरबों तारे थे और बहुत संभावना है अनंत प्लैनेट्स। जो खाली लग रहा था वह वास्तव में ब्रह्मांड के सुदूर अतीत की एक खिड़की थी। यह दिखा रहा था कि जहां हमारी आंखें केवल अंधेरा देखती हैं, वहां भी ब्रह्मांड एक्शन से भरा है। इस करेजिक दृष्टिकोण ने हबल डीप फील्ड को खगोल विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध छवियों में से एक बना दिया। इसके साथ हबल ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिखाया। ब्रह्मांड किसी के भी सोचे हुए से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और जटिल है। इस बड़ी खोज से पहले मुख्य विचार यह था कि अंतरिक्ष के बड़े हिस्से केवल खाली कॉस्मिक रेगिस्तान थे, लेकिन डीप फील्ड इमेज ने इस विचार को गलत साबित कर दिया। इसने दिखाया कि पदार्थ उतना समान रूप से वितरित नहीं है जितना सोचा गया था, बल्कि यह फिलामेंट्स दीवारों और क्लस्टर्स में व्यवस्थित है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण के एक अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तकनीकी पहलू के अलावा हबल नए उपकरण मेढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कुछ भी नहीं दिखने वाली चीज को एक्सप्लोर करने के साहस के बिना
हम अभी भी ब्रह्मांड के एक संकीर्ण दृष्टिकोण में फंसे हो सकते हैं, स्काई गंगाओं की संख्या और उनकी बातचीत की कॉम्प्लेक्सता को कम आंकते हुए। यह हबल ही था जिसने सबसे पुरानी रोशनी को देखने का रास्ता खोला, पहले सितारों का जन्म और यहाँ तक कि रहस्यमय डार्क मैटर के बारे में भी सुराग मिले हैं। आज जब हम हबल की अचीवमेंट्स को याद करते हैं तो ये क्लियर है कि उसके मिशन ने दूर के स्पेस के बारे में हमारे सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। यीशु ने हमें दिखाया है कि जहां हम अंधेरा देखते हैं वहां गैलेक्सीज की एक पूरी दुनिया हो सकती है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और यह लेसन आज भी सच है। अगर हबल ने हमें सिखाया कि खाली स्पेस सिर्फ एक इल्यूजन है, तो जेम्स वेब अब और भी आगे जा रहा है, हमें यूनिवर्स के ऐसे हिस्से दिखा रहा है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हबल टेलीस्कोप ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सिखाई है वह यह है कि खाली स्पेस सिर्फ एक आंखों का धोखा है। ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स के पास हमेशा हमें दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है जो हम देख सकते हैं। इस बोल्ड मूव ने जेम्स वेब के लिए रास्ता मेडिया है। ये केवल अगली टेक्नोलॉजिकल स्टेप नहीं है, ये दूर के स्पेस की खोज के तरीके में अगला बड़ा लीप है। अगर हबल ने हमें दिखाया कि कहाँ देखना है, तो जेम्स वेब हमें आगे देखना सिखा रहा है, धूल और गैस की उन लेयर्स को पार करते हुए जो पहले विशाल दीवारों जैसी थीं। जहां हबल मुख्य रूप से विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट को देखता है, वहीं जेम्स वेब इंफ्रारेड में काम करता है। ये यूनिवर्स की सबसे पुरानी और सबसे दूर की चीजों से आने वाली लाइट को देख सकता है। यह अंतर उन गैलेक्सीज को खोजने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिग बैंग के ठीक बाद बनी थीं, जो पहले घने बादलों के पीछे छिपी हुई थीं। इसका रिजल्ट यूनिवर्स की एक रिचर इमेज है, जहां ऐसी चीजें जो हम पहले नहीं देख पाते थे अब अमेजिंग डिटेल में दिखाई देती हैं। जेम्स वेब ने जिस नए दौर की शुरुआत की है वह सिर्फ हबल ने जो शुरू किया था उसका कंटिन्यूएशन नहीं है। ये इस बात में एक टर्निंग पॉइंट है कि हम कैसे समझते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि लाइफ भी कहाँ से आई है। इसके सुपर प्रिसाइज टूल्स हमें अपने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में केमिकल्स को देखने, लाइफ के साइंस खोजने और डार्क मैटर ऑफ डार्क एनर्जी के बारे में क्लूज तलाशने की परमिशन देते हैं। ये दो सबसे बड़े मिस्ट्रीज हैं जो अभी भी उस यूनिवर्स में मौजूद हैं जिसे हम जानते हैं। हबल से जेम्स वेब तक का सफर हमें दिखाता है कि विज्ञान कैसे बेहतर होता है जब वह उन चीजों पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है जो पहले से तय लगती थीं। हबल को कभी न झपकने वाली आंख कहा जाता था, लेकिन वेब वह आंख है जो वह सब कुछ देखती है जो पहले देखना नामुमकिन था। साथ मिलकर ये उपकरण एक अद्भुत टीम मैडते हैं जो ब्रह्मांड की एक पूरी कहानी मैडने का काम करती है, शुरुआती स्काई गंगाओं से लेकर उन प्लैनेट्सों तक जो हमारे से बहुत अलग जीवन को सहारा दे सकते हैं। और इस तरह जेम्स वेब द्वारा ली गई हर नई तस्वीर हबल की पायोनियरिंग भावना को दोहराती है। ये कभी न माने कि हम ब्रह्मांड के बारे में पर्याप्त जानते हैं। अगर हमने इन दो दिग्गजों से कुछ सीखा है तो वह यह है कि वास्तविकता की हमेशा एक गहरी परत होती है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। जब तक प्रकाश रहेगा, भले ही वह मंद और पुराना हो, सवाल होंगे, और जब तक सवाल होंगे तब तक टेलीस्कोप्स आसमान की ओर इशारा करते रहेंगे। अगर हबल टेलीस्कोप ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड स्काई गंगाओं और सितारों से भरा है, तो जेम्स वेब ने एक और भी दिलचस्प परत जोड़ी है, दूर के प्लैनेट्सों पर जीवन की रासायनिक गंध को बहुत दूर से महसूस करने की क्षमता। यह गंध वास्तविक नहीं है बेशक, लेकिन यह कहने का एक तरीका है कि हम ऐसे केमिकल पदार्थ ढूंढ सकते हैं जो यहाँ पृथ्वी पर जीवित प्राणियों से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। ये उन दुनियाओं के एटमॉस्फेयर में एक खिड़की खोलने जैसा है जिन्हें हम कभी करीब से नहीं देखेंगे। अपनी इंफ्रारेड में देखने की विशेष क्षमता का उपयोग करते हुए जेम्स वेब उस प्रकाश की जांच करता है जो एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरता है जब वे अपने सितारों के सामने से गुजरते हैं। यह प्रकाश केमिकल छापें, स्पेक्ट्रल लाइनें ले जाता है जो दिखाती हैं कि मीथेन, जल वाष्प और यहाँ तक कि ऑक्सीजन जैसे अणु हैं या नहीं। पृथ्वी पर जब कुछ गैसें संतुलित तरीके से सहअस्तित्व में होती हैं तो यह जीवित प्राणियों की उपस्थिति का एक मजबूत संकेत होता है।
अन्य प्लैनेट्सों पर इसी तरह के संयोजन खोजना इस सवाल का जवाब देने का पहला कदम है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। K2-18b जैसे एक्सोप्लैनेट्स पर डाइमिथाइल सल्फाइड जैसे मॉलिक्यूल्स की हालिया खोज इस नए दौर के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक थी। यहां धरती पर यह कंपाउंड लगभग पूरी तरह से छोटे समुद्री जीवों द्वारा मेडिया जाता है। यह जीवन का सबूत नहीं है, लेकिन यह एक मजेदार हिंट है जो हमें उन प्लैनेट्स के बारे में अपनी सोच को फिर से देखने पर मजबूर करता है जिन्हें विल मरा हुआ माना जाता था। हर नया ऑब्जर्वेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में जीवन ऐसी जगहों पर भी हो सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोबायोलॉजी के बीच की यह बाउंड्री शायद साइंस में इस समय सबसे मजेदार चीजों में से एक है। ये बेस्ट इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स लाइट पैटर्न्स की डीप एक्सप्लोरेशन और जीवन के संकेतों के बारे में आइडियाज को जोड़ती है जिन्हें अभी भी समझा जा रहा है। जहां हबल ने हमें बताया कि कहां देखना है, वहीं जेम्स वेब हमें दूर के वर्ल्ड्स की केमिकल बारीकियों में क्या छिपा है ये जानने में मदद करता है। ऐसे वर्ल्ड्स जो शायद धरती से बिल्कुल अलग हों, लेकिन जो हमें यूनिवर्स में जीवन क्या हो सकता है इस बारे में बड़ी सोच रखने का वादा करते हैं। आखिर में पाया गया हर मॉलिक्यूल, वेपर या मीथेन का हर हिंट एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या हम वाकई अकेले हैं। यूनिवर्स इतना विशाल और पॉसिबिलिटियों से भरा हुआ हमें छोटे छोटे पुश देता रहता है, जैसे कह रहा हो खोजने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक लोग क्यूरियस रहेंगे, जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप सितारों के बीच जीवन की गंध को ट्रैक करते रहेंगे। दूर के एक्सोप्लैनेट पर पाए गए हर मॉलिक्यूल के साथ हमें याद दिलाया जाता है कि हम यूनिवर्स की एक असली फिल्म देख रहे हैं जो अरबों साल पहले फिल्माई गई थी और हमारे टेलीस्कोप पर एक बड़े डिले के साथ प्रोजेक्ट की जा रही है। ये सोचना लगभग पोएटिक है कि जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व करता है तो वह उसे आज जैसा नहीं देखता, बल्कि वैसा देखता है जैसा वह तब था जब लाइट ने शुरुआती यूनिवर्स में अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। हर फोटॉन जो वह कैप्चर करता है एक प्राचीन संदेश है जो हम तक पहुंचने के लिए ऐसी दूरियां तय करता है जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह विचार ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। हम स्पेस के खास दर्शक और हिस्ट्रीकार दोनों हैं जो बहुत बहुत दूर से आने वाली रोशनी में छिपी हुई समय की परतों को निकाल रहे हैं। अभी और यहीं का विचार इतनी बड़ी जगहों पर कोई मायने नहीं रखता। जो हम आज एक युवा गैलेक्सी के रूप में देखते हैं, शायद वह अब मौजूद न हो या पूरी तरह से कुछ और में बदल गई हो। समय के माध्यम से यह यात्रा इसलिए मुमकिन है क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है, जो सबसे पहले तारों और गैलेक्सी से आने वाली रोशनी के वेवलेंथ को फैलाता है। इसका नतीजा रेड शिफ्ट है, यह लाल रंग का बदलाव जिसे हमने समय के कोड के रूप में पढ़ना सीखा है। रेड शिफ्ट जितना ज़्यादा होता है, रोशनी का स्रोत उतना ही पुराना होता है, हम हर चीज़ की शुरुआत में उतना ही गहरा देख सकते हैं। इस तरह जेम्स वेब उस फिल्म के दृश्यों को कैप्चर कर सकता है जिसे हबल ने दिखाना अभी शुरू ही किया था। उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सीय चीज़ों के बनने का अध्ययन करते हैं, इस देर से चल रही फिल्म को देखना यह समझने का एक खास मौका है कि ब्रह्मांड ने अपनी जवानी में खुद को कैसे व्यवस्थित किया। हम गैस के बादलों को सिकुड़ते हुए, बड़े बड़े तारों को जन्म लेते हुए और गैलेक्सी को शानदार तरीकों से टकराते हुए देख सकते हैं। हर छोटी डिटेल एक संकेत है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और दूसरे सिस्टम, शायद जीवन से भरे हुए, पूरी तरह से एक अलग रास्ता कैसे अपना सकते थे। चीज़ों को देखने का यह तरीका हमें एक कठोर लेकिन शानदार सच्चाई से रूबरू कराता है। हम केवल यूनिवर्सीय यादें देख रहे हैं। हम आसमान में जो कुछ भी देखते हैं वह किसी ऐसी चीज़ का पुराना वर्जन है जो शायद अरबों साल पहले ही बदल चुकी है। और साथ ही प्रकाश की हर किरण जो पृथ्वी से निकलती है वह हमारी अपनी कहानी को ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों तक ले जाती है, जिससे हम भी इस कभी न खत्म होने वाली फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं जो चलती रहती है और चलती रहती है।
इस कॉस्मिक फिल्म को समझने के लिए, जो अरबों साल पुरानी है, सिर्फ एक टेलीस्कोप काफी नहीं है। यहीं पर हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब की बेजोड़ जोड़ी काम आती है। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका बदल दिया है। हबल, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था, वह पहला था जिसने हमें दिखाया कि खाली जगह भी गैलेक्सी से भरी हुई है। विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट को देखने की उसकी क्षमता ने हमें डीप फील्ड जैसी मशहूर तस्वीरें दी हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जेम्स वेब अपनी इंफ्रारेड विजन के साथ हबल की मदद करता है, स्पेस के धूल भरे इलाकों से देखते हुए हमें इतनी पुरानी गैलेक्सी दिखाता है कि हम उन्हें पहले कभी नहीं देख पाए थे। ये ऐसा है जैसे एक साथ ये टेलीस्कोप एक ही इमेज के लिए अलग अलग लेंस है। एक वे रंग और डिटेल्स दिखाता है जिन्हें हम देख सकते हैं, दूसरा वह दिखाता है जो गैस और धूल के पीछे छिपा है। यह टीम वर्क हमें ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी सीख सकते हैं, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। उनकी जानकारी को मिलाकर एस्ट्रोनॉमर यह देख सकते हैं कि तारे और गैलेक्सी कैसे बनते हैं, अपने सबसे शुरुआती दिनों से लेकर अपने पूरे विकास तक। उदाहरण के लिए, जहां हबल गैलेक्सी क्लस्टर को मैप करने और सुपरनोवा के साथ दूरियों को मापने में बहुत अच्छा है, वहीं जेम्स वेब शुरुआती गैस क्लाउड की डिटेल्स में दिलचस्पी रखता है और दूसरे प्लैनेट्सों पर जीवन के संभावित संकेतों को ढूंढता है। यह एक टीम एफर्ट है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो हो सकता है उसे जोड़ता है। यह पार्टनरशिप हमें नतीजों पर ज्यादा भरोसा भी दिलाती है। अगर हबल द्वारा एक पुरानी गैलेक्सी देखी जाती है और फिर जेम्स वेब द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है, तो यह कई संदेहों को दूर करता है, जिससे खोज ज्यादा मजबूत होती है। ये डबल चेकिंग एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम जो छोटी से छोटी चीज देखते हैं, वह ब्रह्मांड के विकास के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये टेक्नोलॉजी, धैर्य और साइंस का एक साथ काम करना है, जैसे एक अच्छी तरह से काम करने वाली मशीन। आखिर में यह जोड़ी हमें जो दिखाती है वह यह है कि ब्रह्मांड को समझना एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, न केवल टेलीस्कोप के बीच, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों के बीच भी। साथ में हबल और जेम्स वेब सिर्फ टूल से कहीं ज्यादा हैं। वे खामोश गवाह हैं जो जवाबों की हमारी खोज को रिकॉर्ड करते हैं। हर इमेज जो वे हमें भेजते हैं, वह इस कॉस्मिक फिल्म की एक और इमेज है, जो अरबों सालों की देरी से आने के बावजूद हमारी सांसें रोक देती है। हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब ने हमें जो कुछ भी दिखाया है, उसके बाद भी एक बात साफ है: ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जो कभी पूरी तरह से बंद नहीं होता। कैप्चर की गई हर इमेज, मिली हुई हर दूर की गैलेक्सी, जीवन का हर सुझाया गया संकेत एक पहेली का एक और टुकड़ा है, जो भले ही फिट बैठता हो, फिर भी हल करने के लिए एक बड़ा टुकड़ा दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे हर जवाब के साथ ब्रह्मांड हमसे नए सवाल पूछता है, जैसे कोई किताब जो कभी खत्म नहीं होती। इन्फिनिटता की यह भावना एक साथ भयानक और अद्भुत है। डीप फील्ड को देखना, हेरक्युलिस कोरोना बोरियलिस जैसी कॉस्मिक दीवारों को देखना, या दूर के एक्सोप्लैनेट पर जीवन की खुशबू महसूस करना, ये सब साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी समझने की यात्रा अभी शुरू हुई है। ब्रह्मांड अपनी अरबों गैलेक्सी, खरबों सितारों और रहने योग्य दुनिया की पॉसिबिलिटियों के साथ हमेशा हमें यह याद दिलाता है कि विनम्रता किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक जरूरी गुण है जो इसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत करता है। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी जो साइंस फिक्शन से निकली हुई लगती है, हम अभी भी अंधेरे में टटोल रहे हैं। जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप हमें अरबों साल पहले देख सकने की इजाजत देते हैं, लेकिन हम अभी भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि आने वाले युगों में ब्रह्मांड कैसे बदलेगा। क्या हमें बुद्धिमान जीवन के कोई संकेत मिलेंगे? क्या हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझ पाएंगे जो ब्रह्मांड का 95% मैडते हैं? या हम हमेशा किसी बड़ी चीज की कगार पर होंगे, कुछ ऐसा जिस तक हम पहुंच नहीं सकते? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम बाहर जवाब ढूंढते हैं, तब हम अपने बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। हर ऑब्जर्वेशन, हर स्पेक्ट्रम जिसका हम विश्लेषण करते हैं,
हर थ्योरी जो टूटकर किसी और को जगह देती है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान की जिज्ञासा भी ब्रह्मांड की तरह अनंत है। हम पैदाइशी खोजकर्ता हैं, एक ऐसे रास्ते पर मानसिक यात्री हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। तो अगली बार जब आपको आसमान की कोई खाली इमेज दिखे, याद रखना वहां आपकी आंखों से कहीं ज्यादा कुछ है। ब्रह्मांड एक गहरा मैदान है, अंधेरा, विशाल, डरावना, लेकिन ये सबसे बड़ा न्योता भी है जो हमें सवाल पूछते रहने के लिए मिला है। और जब तक सवाल रहेंगे तब तक टेलीस्कोप अनंत की ओर इशारा करते रहेंगे। इन बेहद बड़े पैमाने में डूबने के बाद ये साफ है कि ब्रह्मांड खाली जगह से कहीं ज्यादा है। हर इमेज, हर छोटा बिंदु जो तुच्छ लग रहा था, वो हमें याद दिलाता है कि हम पॉसिबिलिटियों के यूनिवर्सीय सागर में तैर रहे हैं। कुछ खूबसूरत, कुछ इतनी बड़ी कि वे अस्तित्व के हिसाब से डरावनी लगती है। और अगर ये डरावनी तस्वीर आपको कुछ सिखाती है तो वो ये है कि हमारी जिज्ञासा ब्रह्मांड की विशालता के आगे हमेशा छोटी रहेगी। स्काई गंगाओं की दीवारों के बारे में सोचना, ऐसे तारे जो सूरज को सैकड़ों बार निगल सकते हैं, या दूर के प्लैनेट्सों पर बायोसिग्नेचर, ये सिर्फ विज्ञान से ज्यादा है। ये ऊपर देखने और इन सब का हिस्सा होने के वजन और खूबसूरती को महसूस करने का न्योता है। क्योंकि आखिर में ब्रह्मांड को परवाह नहीं कि हम उसे समझते हैं या नहीं, ये हम हैं जो कोशिश करना चुनते हैं। तो सवाल ये है, अगर यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग फोटो ने हमें इतना कुछ दिखाया है, तो हमें और क्या डिस्कवर करना बाकी है? क्या हमें वहां लाइफ मिलेगी, छिपे हुए ब्लैक होल्स, या कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा भी ना हो? एक बात तो पक्की है, जब तक सवाल हैं, हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप इन्फिनिटी की ओर देखते रहेंगे। तो अगर इस वीडियो को देखकर आपको छोटा महसूस हुआ या अपनी क्यूरियोसिटी में बहुत बड़ा, तो इसे अपने तक ही मत रखो। एक लाइक दो, इसे किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे अननोन पसंद है। अपने विचार अंडर एस्टिमेटेड एंड्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह आप मेरे साथ इस यूनिवर्स के हर हिस्से में ट्रैवल करते रह सकते हो, जो हमें सरप्राइज करना कभी बंद नहीं करता।